Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about important questions regarding chapter the fundamental unit of life cell. इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई फ्रूट ग्रीन होता है लेकिन वो तब होगा जब वो पका हुआ नहीं होता, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है. तो ये चेंज कैसे होता है? जो अनराइप फ्रूट होता है वो ग्रीन है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट काफ़ी होते हैं, लेकिन जब वो राइप होता है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, जिससे उनको ग्रीन नॉन ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो, रेड, पर्पल, ब्राउन और पिंक. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जो कलर होता है राइप फ्रूट्स का वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है. जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर या तो फ्लैशी होंगे या फिर बहुत स्वीट होते हैं, जिससे वो एनिमल्स उसको फीड कर पाएँ. तो जब एनिमल्स उसकी फ्लैश को खाते हैं तो एनिमल्स उनके सीड्स को इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं, जिससे प्लांट्स को बेनिफिट मिलता है, और इस प्रोसेस को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पिकल्स एंड जैम्स होते हैं इसमें इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं. तो पिकल्स और जैम्स में अगर हम देखेंगे तो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का हाई कंसंट्रेशन रहता है, जैसे सॉल्ट होगा पिकल में और जैम्स में शुगर. तो इससे क्या होता है कि माइक्रोबियल स्पोर्स जर्मिनेट नहीं कर पाते. कंटेमिनेशन भी हो जाए तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी एक्सोस्मोसिस हो जाती है, वो डाई आउट हो जाता है. इसी तरह से एसिटिक एसिड या टर्मरिक वो भी माइक्रोब्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से पिकल्स एंड जैम्स ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, स्पॉइल नहीं हो पाते. एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप्स अब हम डिस्कस करेंगे. तो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस जिसको हम पोटोसाइटोसिस भी कहते हैं, या फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स में जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल है वो क्या है. तो प्लांट सेल की बात करें तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल वॉल की, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जबकि अगर फंजाई की बात करें तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टी किस सेल ऑर्गेनेल में आपको मिलेंगे. तो क्रिस्टे आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में. स्ट्रोमा की बात करें ये कहाँ मिलेगा? ये आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा. सेंट्रियोल आपको मिलेगा सेंट्रोसोम में, और जबकि क्रोमोसोम आपको मिलेगा न्यूक्लियस में. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफ्यूजन डिस्क्राइब कीजिए. तो डिफ्यूजन में क्या होता है? एक सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ताकि उसकी जो स्प्रेड है वो यूनिफॉर्म हो जाए. अब ये सब्सटेंस क्या हो सकता है? ये सब्सटेंस आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑस्मोसिस क्या है. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और वहाँ से पानी का डिफ्यूजन होता है. अब ये कैसे होता है? जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर पानी कम है उस तरफ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, तो वो हो जाते हैं आपके बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है. दैट इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और सेल को टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट से बचाता है. तो ऐसा सेल ऑर्गेनेल है पेरोक्सीसोम्स. लिटिल न्यूक्लियस किसे कहते हैं? लिटिल न्यूक्लियस कहते हैं हम न्यूक्लियोलस को. डायरेक्टर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैक्यूल की क्या सिग्निफिकेंस रहती है, और प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा क्यों होता है. अब वैक्यूल प्लांट सेल में इसलिए बड़ा होता है क्योंकि एक तो ये इसका काम हो जाता है स्टोरेज ऑफ सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है कि इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है इसमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं सेल के वो वैक्यूल में डंप किए जाते हैं. और नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है कि वैक्यूल्स सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम
इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो क्रोमेटिन की बात करें तो ये एक इंटरवाइन मास होता है और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। अब जब सेल डिवीज़न होता है जो माइटोसिस भी हो सकता है या मियोसिस भी हो सकता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और थिकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम में 2 सिमिलर हाफ्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब अगर जो फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स की जिसमें 2 सिमिलर हाफ्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि क्रोमेटिन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, अमीबा अपना फूड एक्वायर कैसे करता है। अमीबा एक्वायर करता है फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज करते हैं, लाइसोसोम्स अराइज करते हैं फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मोलिसिस था श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी चिल्ड्रेन एंड श्वान ने। सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं, ये किसने कहा था, ये विर्काउ ने कहा था। किचन ऑफ द सेल क्या होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी एनिमल सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे। प्लाज्मोलिसिस क्यों होती है, प्लाज्मोलिसिस होती है एक्सोस्मोसिस की वजह से। प्लांट सेल्स में जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होते हैं उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट आपके प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ क्रेब्स साइकिल। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्रेब्स साइकिल होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व किए थे, फर्स्ट लिविंग सेल ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किए थे। जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट्स के वो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रीनेशन क्या होता है। क्रीनेशन इज द रिंकल्ड अपीयरेंस ऑफ एनिमल सेल्स, मोस्टली ह्यूमन इराइथ्रोसाइट्स, जब उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट्स की जो सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी होती है वो क्या है, दैट इज पॉलीसेक्राइड। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का यूटिलाइजेशन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन होता है। ग्लिसरीन को माउंटिंग के लिए किस लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ग्लिसरीन में माउंटिंग करते हैं तो वो आसानी से ड्राई आउट नहीं होता और वो नॉर्मल कंडीशन में लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कवर स्लिप को हमें एजेस से क्यों पकड़ना चाहिए, किनारे से क्यों पकड़ना चाहिए, क्योंकि होता क्या है हमारे फिंगर्स के डस्ट पार्टिकल्स कवर स्लिप में लग सकते हैं जिसको वो डर्टी कर सकते हैं अगर हम अपर एंड लोअर सरफेस से हैंडल करेंगे। ऐसे कौन से 2 स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में नहीं मिलते, तो वो हो जाते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल में मिलेंगे और प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाते हैं लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमन चीक सेल्स को आप किससे स्टेन करते हैं, तो आप इससे स्टेन करते हैं मिथाइलिन ब्लू से। प्लांट सेल्स को स्टेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सफ्रानिन यूज़ करते हैं। टेम्परेरी माउंट अगर आप बनाते हैं तो वो ग्लिसरीन से बनाते हैं। ह्यूमन चीक सेल्स की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होता है जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो वो एक साइड में लोकेटेड होता है। कवर स्लिप को माउंटेड मटेरियल में बहुत ही जेंटली रखा जाता है, क्यों, ताकि एयर बबल एंटर ना कर पाए। सफ्रानिन जो यूज़ किया जाता है प्लांट सेल्स में तो वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सेल वॉल को स्टेन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज होते हैं, 2 होते हैं। जो सेल की हिस्ट्री है वो माइक्रोग्राफिया जो कि रॉबर्ट हुक ने लिखी थी वहाँ से शुरू हुई इन 1665। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। सेंट्रोसोम आपको कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल्स में या फिर लोअर प्लांट सेल्स में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, वो ऑस्मोरेगुलेशन में पार्ट लेते हैं। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड्स भी कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक मीडियम बर्स्ट हो जाता है, तो वो कौन सा सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है। बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है।
लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिल प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट प्लास्टिड्स होते हैं। एनिमल्स में लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिल होता है राइबोसोम्स। जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।